दोस्तों जेकेएसएसबी ने अब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन्स पे आपने देखा होगा ये एक बड़ा सा फॉर्मूला है और ऑफ कोर्स आप में से तो 50-60% कैंडिडेट्स के तो मतलब ये ऊपर से ही गया हो गया, समझ नहीं आएगा कि यार ये फॉर्मूला क्या है, किस तरह से। पहले तो इक्विपरसेंटाइल होता था और अब चूंकि ये नॉर्मलाइजेशन होने वाली है जेकेएसएसबी की, तो इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है नॉर्मलाइजेशन, कैसे होगी नॉर्मलाइजेशन, आपकी नेगेटिव मार्किंग या आपकी जो आपकी मतलब परफेक्शन होगी, एक्यूरेसी होगी, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या इसी तरह से अगर आप नेगेटिव मतलब क्वेश्चंस करते हो एक्स्ट्रा, उसका क्या इफ़ेक्ट कर पड़ेगा इस नॉर्मलाइजेशन पे, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूएस लाता हूँ, और वो एमसीक्यूएस ऐसे एमसीक्यूएस होते हैं जो हाईली रिपीटेड होते हैं पिछले ऑल इंडिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान इंडिया में जितने भी स्टेट्स के लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, जेकेएसएसबी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं या एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस हाईली रिपीट हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कराता हूँ। उनमें से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, इसी तरह से दोस्तों फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए इसको लेके एमसीक्यूएस है। यहाँ पे आप देखिए, अब जैसे मैं मेरा प्रोसेस क्या रहता है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट कोस्ट इज नोन एज, तो ईस्ट वेस्ट कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को आप क्या बोलते हो, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हो, मालाबार बोलते हो, कोंकण बोलते हो, नॉर्दर्न सिकार्ड्स बोलते हो। तो वेस्ट कोस्ट क्या है, ठीक है, पहले तो इस चीज़ के बारे में बताया मैंने, फिर कौन सी चारों ऑप्शंस को मैंने एलिमिनेट करके पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो ये वीडियो और ये जो सेशन जो मैंने इससे पहले लिए हैं एमसीक्यूएस के, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये आप ज़रूर वॉच करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगी, यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉप अपडेट की तरफ आगे और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कोर्स आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये आयथ कैंडिडेट, जेथ कैंडिडेट, आयथ शिफ्ट, ये तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा मैंने मतलब सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, और दोस्तों यहाँ पे जो है वो मैंने आपको कोशिश की है कि आपको मैं जो है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके समझाऊँ। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि अब नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन का फैक्ट आपको मतलब क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन जेकेएसएसबी यहाँ पे बताती है, खुद जेकेएसएसबी बताती है, द नॉर्मलाइजेशन इज डन ऑन द बेस्ड ऑफ द फंडामेंटल assumption in all multiple examination the distribution of ability of candidate in the same across the shifts, ठीक है। तो the assumption is justified since the number of candidates appearing the multiple shift in the examination conduct is large and position, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होती है, नॉर्मलाइजेशन का मकसद ये होता है कि एक कैंडिडेट अगर 100 में से 80 मार्क्स एक शिफ्ट में लाता है, तो वही कैंडिडेट बाकी शिफ्ट्स में भी 80 ला सकता है, क्योंकि वो उसकी क्षमता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, उतनी उसकी स्ट्रेंथ है और वो उतने हर एक शिफ्ट में ला सकता है। अब क्योंकि हमारे जो शिफ्टें होती हैं, बहुत सारी शिफ्टें वेरिएशन होती है उनके लेवल ऑफ एग्ज़ाम में काफ़ी वेरिएशन होती है, काफ़ी वेरी करती है। कोई शिफ्ट जो है वो टफ़ होती है, कोई शिफ्ट जो है वो इजी होती है, कोई मॉडरेट होती है, कोई वेरी इजी होती है। इसी तरह से दोस्तों जब ये चारों शिफ्ट बनती है, जैसे सबसे पहले आपने शिफ्ट दे दी वो बनी टफ, दूसरी शिफ्ट आपने दे दी वो बनी वेरी इजी, तीसरी शिफ्ट बनी वो इजी, उसके बाद चौथी वो बनी मॉडरेट, तो बन गए ना 4 लेवल। अब जो टफ का होगा, टफ वाले एग्जाम में एक बच्चा जो है वो 100 में से 70 ला रहा है, ठीक है, और जो वेरी इजी है उसमें 90 ला रहा है, और इजी जो है वो उसमें 80 ला रहा है, और जो मॉडरेट है 75 ला रहा है। अब चूंकि जो मतलब जो टॉपर होंगे फॉर एग्जांपल, तो अब कैंडिडेट ऐसा होगा कि इन सभी शिफ्टों के कैंडिडेट्स होंगे, उनके मार्क्स को इस फॉर्मूला से जो है वो इक्वेट करके एक लेवल पे सबको लाया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा सबको, ताकि किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो, सबके साथ जस्टिस हो। और पूरा एक तरीके का मतलब मीन डेविएशन का एक फार्मूला है दोस्तों, उसकी हेल्प से ये होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताया कि
यहाँ पे जो है वो नेगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट होगा एक्यूरेसी। सबसे पहले जो हमने ये जो फार्मूला है, फार्मूला को समझाने के बाद मैं आपको एक्यूरेसी पे बताऊंगा, और इसका नेगेटिव मार्किंग के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला को मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई किया है, और पहले में है एम आई जे। एम आई जे किसके बराबर है? एम आई जे है दोस्तों आपका पर्सनल स्कोर, ठीक है। आपका पर्सनल स्कोर किसके बराबर है? अच्छा, एम जी टी, ये जो, अब देखिए देखिए एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे, इस पूरे फॉर्मूला को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 1, यहाँ पे देखिए आप, 1, जस्ट 1, 2 और 3, मतलब ये पूरा फार्मूला 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो एम जी टी क्या है? एम जी टी ये है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि 0.1% जो टॉपर्स हैं सभी शिफ्टों के, वो ये आए। क्या? 0.1% टॉपर्स ऑफ द शिफ्ट्स, ऑल शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद एम जी क्यू किसके बराबर है दोस्तों? एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट्स, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स इन ऑल शिफ्ट्स। तो अब ये जो एम जी क्यू है, ये सभी स्टूडेंट की एवरेज है सभी शिफ्टों में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एम टी आई क्या होता है दोस्तों? 0.1 टॉपर्स इन योर शिफ्ट, मतलब आपकी शिफ्ट में कितने टॉपर्स हैं, वो 0.1 इन योर शिफ्ट। उसके बाद दोस्तों एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर शिफ्ट, तो ये आ गया एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर शिफ्ट, ठीक है। आई होप ये 4 पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गए। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे एम आई जे, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई एम ए जे जो है वो आपका योर स्कोर है, रा स्कोर है, आपका टोटल स्कोर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एम आई क्यू, तो एम आई क्यू क्या है? व्हाट इज़ एम आई क्यू? तो एम आई क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एम आई क्यू आपको मैंने जैसे कि ऑलरेडी बताया कि एवरेज ऑफ ऑल एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर शिफ्ट, ठीक है। ये आपका स्कोर, और आपने आपके एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर शिफ्ट। तो एम क्यू जी एम क्या है? तो एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल हाईएस्ट स्कोरिंग शिफ्ट। मतलब अब मान लीजिए कोई शिफ्ट थी दोस्तों, कोई शिफ्ट थी फॉर एग्जांपल 27 नवंबर को, 28 नवंबर को, 29 नवंबर को और 30 नवंबर को। अब मान लीजिए 28 नवंबर का जो शिफ्ट हुआ है दोस्तों, उसमें जो टॉपर हैं दोस्तों, उसमें जो टॉपर जो आपकी शिफ्ट थी दोस्तों, काफ़ी मतलब लो थी, काफ़ी इजी थी, और इसमें जो है वो हाईएस्ट स्कोरिंग मतलब कैंडिडेट्स ने स्कोर किया, क्योंकि बहुत इजी थी तो ऑब्वियसली। तो एम जी एम क्या हो गया? एम जी क्यू जी एम क्या आ गया आपका? ये मार्क्स, ठीक है। अब उन कैंडिडेट्स के, जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट स्कोर किया, सबसे इजी ये जो आपका आया मतलब सबसे इजी शिफ्ट में। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो पहला पार्ट है, ठीक है, ये जो पहला पार्ट है दोस्तों, ये पहला पार्ट है, ये अगर पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट की वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। उसके बाद अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो ये दूसरा पार्ट भी जो है वो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड शिफ्ट क्या होगा दोस्तों? थर्ड जो है वो नेगेटिव हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका स्कोर एबो एवरेज है, ठीक है, मतलब यहाँ पे है आपका स्कोर एम आई जे, आपका स्कोर अगर अगर एबो इनसे ज़्यादा है आपकी शिफ्ट के, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जितनी भी आपके ओवरऑल एवरेज है आपकी शिफ्ट की जितने भी बच्चे हैं, उनसे अगर आपका ज़्यादा स्कोर है, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? आपकी जो है वो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होंगे आपकी शिफ्ट में। फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल लेके चलते हैं JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम की, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मार्क्स होते हैं। अब मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चंस में आपने क्या काम किया कि आपने आपका स्कोर जो है वो 70 आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या मान लो 80 आया, और आपका दोस्त का स्कोर दोस्तों कितना आया? आपके दोस्त का स्कोर आ गया मान लीजिए 90, ठीक है, आपके दोस्त का स्कोर 90 आ गया। अब उस केस में क्या होगा दोस्तों? लेकिन यहाँ पे क्या मसला होगा? यहाँ पे मसला ये होगा, अगर आपके दोस्त की
जो स्कोर की ये जो सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसके उतने ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी ये जो पॉजिटिव वैल्यू है मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ये वाली है, तो आपकी एवरेज, आपके मार्क्स माइनस एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, अगर इसकी वैल्यू जो है वो मतलब पॉजिटिव है तो फिर आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 70 थे तो आपको +20 भी करके हो सकते हैं 90 भी मिल सकते हैं, ठीक है। या इसी तरह से आपका जो दोस्त है अगर उसके 80 थे तो उसको हो सकता है 10 मिले, ठीक है। वो डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा और आपकी ये जो एवरेज है दोस्तों यहाँ पे उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आती है बात दोस्तों एक्यूरेसी पे। देखिए एक्यूरेसी पे तो ओवरऑल आपका कोई भी इफेक्ट से आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप ए हो और आपका दोस्त बी है, ठीक है। आप ए हो और आपका दोस्त बी है। अब ये होगा कि आपका और आपके दोस्त का स्कोर, मान लीजिए आपने क्या काम किया, आपका जो शिफ्ट थी दोस्तों, आपकी शिफ्ट में आपने 100 लाए आउट ऑफ 120 और आपके दोस्त ने 80 लाए 120। लेकिन अब मान लो जो कट ऑफ है दोस्तों, कट ऑफ के लिए नहीं, मैं दूसरे एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप हो ए और आपका दोस्त है बी। अब 100 हम 100 लेके चलते हैं। आपने जो है वो 70 स्कोर किया है और आपके दोस्त ने 80 स्कोर किया है। लेकिन आपको जो है वो मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स लाने हैं? 90 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 90 लाने हैं। अब यहाँ पे आपका दोस्त जो है वो 80 पे अटका हुआ है, आप जो है वो 70 पे अटके हुए। अब एक्यूरेसी यहाँ पे कैसे काम करेगी? एक्यूरेसी कैसे काम करेगी यहाँ पे, मैं जस्ट एक्यूरेसी का फंडा समझा रहा हूँ आपको। हालांकि इसमें यूज़ नहीं होगा लेकिन मैं एक्यूरेसी का फंडा समझा रहा हूँ, एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है। अब आपका स्कोर जो है वो 80 है और आपके दोस्त का स्कोर मान लीजिए 70 है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लेकिन ये जो स्कोर है आपके दोस्त का ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, मतलब ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होगी। और आपका जो 80 स्कोर होगा दोस्तों, आप में से आपने जैसे आपने 75 किए होंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब उसमें मैक्सिमम जो है, मान लीजिए आपने 6 से 8 क्वेश्चंस आपके गलत होंगे और इसका 1 या 2 क्वेश्चन गलत होगा। तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि भाई आपका तो 80 स्कोर है लेकिन आपके क्वेश्चन कितने गलत हैं? 6 से 8 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, 6 से 8 क्वेश्चन गलत है आपका, ये चीज़ देखा जाएगा। लेकिन ये जो ए है इसका देखा जाएगा कि भाई 70 स्कोर ला रहा है और इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो यहाँ पे काम करती है दोस्तों एक्यूरेसी। तो फिर क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से इस बच्चे का मतलब ए जो होगा आपका दोस्त जो भी है, तो 70 इसको प्लस सीधा मार्क्स हो जाएंगे 20, तो ये आ गया सीधा 90 और इसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन रही बात आपकी, तो 80 होगा आपका स्कोर, तो उसमें क्या होगा आपका कि आपकी एक्यूरेसी अगर ठीक नहीं होगी, 7-8 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, वहाँ पे वो एक एल्गोरिदम एक काम करता है, तो उसकी वजह से जो है वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, तो उससे जो है वो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मज़े की बात ये है दोस्तों, JKSSB में यहाँ पे SSC वाला सिस्टम इन्होंने अपनाया है नॉर्मलाइजेशन का, तो यहाँ पे एक्यूरेसी वाला कोई फंडा है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप करते हैं 120 क्वेश्चन JKPSI के एग्ज़ाम में, 120 में से 120 क्वेश्चंस कर लिए आपने। अब 120 में से आपका स्कोर जो है वो कितना, आपने जो है वो 100 क्वेश्चन ठीक किए हैं और 20 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल फिर देखा ये जाएगा कि आपका स्कोर कितना बना, ठीक है। आपका मान लीजिए 100 फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका 100 ही स्कोर है, ठीक है। और 100 में से जो आपने एक्स्ट्रा ये 20 किए होंगे नेगेटिव, तो 5 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिव हो जाएंगे, 100 माइनस 4 हो जाएगा। 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 माइनस 4 हो जाएगा 96, ठीक है। आपका स्कोर आ गया फिर 96। अब ये जो 90 स्कोर है 6, तो ये जो आपका 90 स्कोर आ गया, मतलब स्कोर आ गया 96, तो ये है आपका MIJ, ये है आपका MIJ, ठीक है। तो ये जो आपका स्कोर मतलब नॉर्मल, मतलब ये आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद आपका ये स्कोर निकाला जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुट करके तो ओवरऑल जो है दोस्तों आपकी एक्यूरेसी से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्यूरेसी नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कह देना चाहता हूँ आपको कि आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम लेके चलो, आप कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं, कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं आप, तो कोशिश ये करनी है दोस्तों कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ठीक करके आएँ। ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करोगे, चांसेस उतने रहते हैं कि आपको पॉजिटिव मार्क्स मिले, आपको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका स्कोर ऊपर चला जाए। ठीक है। अब मैं शॉर्ट में आपको एक और एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 100 क्वेश्चंस किए आउट ऑफ 120 जेकेपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये होगा कि मान लीजिए आपके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस गलत हैं, और उस केस में क्या होगा, अगर आपके सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस गलत हैं तो उस केस में ये होगा दोस्तों कि हो सकता है कि मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 40 से 45 40 टू 45 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं कैंडिडेट्स को एसएससी की जो नॉर्मलाइजेशन होती है। तो वही फंडा, बिल्कुल वही फंडा यहाँ पे अपनाया जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, बस वही सेम सिस्टम यहाँ पे अपनाया जाएगा जेकेएसएसबी में। तो आपको 40 नंबर भी मिल सकते हैं, 30 नंबर भी मिल सकते हैं, 20 नंबर भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कितने नंबर आप कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं। हालांकि मैं आपको एक्यूरेसी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप मुझे एक बात बताएं, आपका स्कोर अगर 100 मतलब 150 में से कितना होगा, 150 में होगा आपका 110 स्कोर। ठीक है, आपका 110 स्कोर होगा। तो जब नॉर्मलाइजेशन मैं मतलब नेगेटिव वेगेटिव कट कुट के सब कुछ बता रहा हूँ कि आपके मान लीजिए 110 स्कोर होगा नेगेटिव करके सारा। तो भाई फिर 110 में से यहाँ पे आपका ये जो देखिए एमआईजी, तो 110 माइनस यहाँ पे एवरेज होगी आपके शिफ्ट की, कितने बचे होंगे उनकी। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये दोस्तों ये इस तरह से ये कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे तो एम आई जे फिर नॉर्मलाइज स्कोर जो आएगा, मतलब अगर ये बड़ी वैल्यू होगी आपकी एम आई जे, तो यहाँ पे जो लास्ट नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा आपका दोस्तों, उस पर ये इफेक्ट पड़ने वाला है, और ये कहीं ना कहीं फिर अप हो जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने होंगे आपको दोस्तों वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। तो अब कोई बंदा जो है वो 100 मतलब 120 के 120 क्वेश्चंस करके आएगा, और फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई मुझे तो 20-30 नंबर जेकेएसएसबी देगी फ्री में। तो वैसा नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली, जेकेएसएसबी के जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं, तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आप ठीक करके आएँ। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ठीक करके आएँ, और तुक्केबाजी ना करें बिल्कुल, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। हालांकि अगर आप 50-50 हैं, अगर आप 50-50 हैं क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको 50-50 डाउट है कि इसका ये हो सकता है, इसका ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी और डी तो है ही नहीं, लेकिन ए या बी हो सकता है। अब उस केस में आप क्या करोगे कि आपने जो है वो उस केस में ऐसा करना है कि ये देखोगे आपकी 50-50 है, तो उसमें मतलब आपका यहाँ पे चलेगा वो केस, आप वैसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बाकी यार जिसकी मतलब चारों ऑप्शंस अगर आपने सुने और चारों ऑप्शंस के बारे में आपको पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्तों, उससे आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो अटेम्प्ट जो है वो ध्यान में रखने की बात यह है कि अटेम्प्ट आपका ठीक ठाक होना चाहिए, अटेम्प्ट आपका थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए। ठीक है। तो बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हमने एमसीक्यू सीरीज़ लॉन्च कर दी है, और जेकेपीएसआई का मॉक टेस्ट हमने यहाँ पे फ्री में अपलोड कर दिया है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द नए और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ दोस्तों। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, आप देखिए ये जो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक इडियम्स एंड फ्रेजेस वाली मैंने दोस्तों A to Z इडियम्स फ्रेजेस वाले जेकेपीएसआई और जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए अपलोड की है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसमें मैंने सेलेक्टेड इडियम्स जो है वो लाए हैं, और अब मैं एक और क्लास लाऊंगा फ्रेजेस की। ठीक है, उसमें मैं आपके साथ फ्रेजेस शेयर करूँगा, फ्रेजेस डिस्कस करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ईडियम्स जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं। बैग ऑफ ट्रिक्स क्या होता है, बी ए बैरल ऑफ लाफ्स क्या होता है, बिहाइंड बार्स क्या होता है, बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या होता है, बिग डील क्या होता है। ठीक है,
तो इस तरह से बिग व्हील क्या होता है, बाइट मी क्या होता है, तो ये मैंने जो है वो यहाँ पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है इसमें से ही आपका क्वेश्चन कोई एग्जाम में आ जाए, इसमें से ही आपका कोई ईडीएम जो है आ जाए, तो ईडीएम से जो है वो आपका भला हो जाए, आपके 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।